नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एनसीटीई से जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, वो सारे ही इस पे आपको कवर कराने की कोशिश की है। ठीक है, इससे बाहर आपको एनसीटीई से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम में 40 नंबर का जो है आपका शिक्षण अभिरुचि पूछा गया है, जिसमें कि पहला टॉपिक है आपके पास, यानी कि जो पहला खंड है वो है आपके पास भारतीय शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, उसके अंतर्गत जो है दोस्तों ये आपका छठवां टॉपिक है, जो कि है दोस्तों एनसीटीई से। ठीक है, इससे पहले हमने कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मुदायन आयोग, तो ये जो टॉपिक थे वो हमने कवर कर लिए हैं। और आज जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एनसीटीई। ठीक है, तो आज हम एनसीटीई को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और आप देख सकते हैं जो हमारे पास टॉपिक है वो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई। अब एनसीटीई का कभी कभी जो है दोस्तों फुल फॉर्म आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो एनसीटीई का फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, और हिंदी में आपको याद रखना है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके गठन के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो गठन है वो होता है 17 अगस्त 1995। 17 अगस्त 1995 को एनसीटीई एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित होती है, यानी कि 1973 में जब एनसीटीई का गठन होता है उस समय ये एनसीईआरटी के अंतर्गत एक सहायक निकाय के रूप में कार्य कर रहा था। ठीक है, बाद में यानी कि 1995 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाता है और उस समय से जो है इसकी स्थापना मानी जाती है। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि एनसीटीई की स्थापना कब होती है, तो आपको याद रखना है दोस्तों 17 अगस्त 1995। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके मुख्यालय की अगर बात करें तो जो इसका मुख्यालय है दोस्तों, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, तो स्थापना होती है 17 अगस्त 1995 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, और हिंदी में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ठीक है, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, यानी कि जब 17 अगस्त 1995 को इसकी स्थापना होती है उस समय इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर जीएस उपाध्याय। ठीक है, और ये जो है दोस्तों 1995 से 1999 तक जो है एनसीटीई के अध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान में देखिए तो वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर पंकज अरोड़ा। ठीक है, वर्तमान यानी कि 2025 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2025 में एनसीटीई के जो अध्यक्ष हैं वो है प्रोफेसर पंकज अरोड़ा। ठीक है, और वर्तमान में इसके जो सचिव हैं वो है श्रुति सेसांग यांगचोंग सरेपा। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आपको एनसीटीई का ध्येय वाक्य भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो ध्येय वाक्य है ये है गुरुर गुरुतमो धाम। ठीक है, चलिए, और इसकी भूमिका क्या है, तो अध्यापक शिक्षा से संबंधित केंद्र और राज्य को सलाह देना। ठीक है, चलिए, ठीक है, और इसकी क्षेत्रीय समितियां आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो एनसीटीई की जो है दोस्तों 4 क्षेत्रीय समितियां हैं जो कि जयपुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर और भोपाल में स्थापित है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए थोड़ा नोट देख लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई 1973 से 1995 तक एनसीईआरटी के एक शिक्षा विभाग में सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। यानी कि 1973 में जब एनसीटीई का गठन हुआ उस समय ये एनसीईआरटी के अंतर्गत एक सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित किया गया था, जो कि शिक्षा विभाग से संबंधित सभी मामलों पर केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देने का कार्य करती थी। तो दोस्तों जो एनसीटीई है ये 1973 से और 1995 तक, ठीक है, एनसीईआरटी के अंतर्गत शिक्षा विभाग में एक सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित किया गया था, जो कि शिक्षा संबंधित सभी मामलों पर केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देने का काम करती थी। ठीक है, फिर जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई और उसका जो कार्य योजना था 1992 में, इसमें भी जो है दोस्तों शिक्षक शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए एक राष्ट्रीय परिषद की कल्पना की गई। ठीक है, फिर इन सभी के फलस्वरूप जो है दोस्तों एनसीईआरटी अधिनियम 1993 के द्वारा 17 अगस्त 1995 को एक संवैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई की स्थापना की गई। ठीक है, अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले इसका जब गठन होता है 1993 में, उस समय ये एक सहायक निकाय के रूप में काम कर रहा था। फिर उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और कार्य योजना 1992 में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए एक राष्ट्रीय परिषद की परिकल्पना की गई। फिर इसके फलस्वरूप एनसीटीई अधिनियम 1993 के द्वारा जो है 17 अगस्त 1995 ईस्वी में एनसीटीई एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित की गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके उद्देश्य के बारे में अगर बात करें दोस्तों,
तो पूरे देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली का नियोजन और समन्वित विकास करना, इसी के साथ शिक्षक शिक्षा प्रणाली के मानदंड मानकों का विनियमन और उचित रखरखाव करना और उससे जुड़े मामलों का समाधान करना। ठीक है, एनसीटी द्वारा की जाने वाले कार्यों का जो क्षेत्र है दोस्तों वो बहुत व्यापक है। इसमें सभी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम जैसे कि प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, डीएलएड, शिक्षा स्नातक, बीएड और शिक्षा में स्नातकोत्तर, एमएड आदि शामिल है। ठीक है, एनसीटी द्वारा एनईपी 2020 के अनुरूप अन्य अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम यानी कि विनियमन पाठ्यक्रम और डिजिटल वास्तुकला का संशोधन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये है दोस्तों एनसीटी के कार्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों एनसीटी के अधिकार। ठीक है, एनसीटीई के अधिकार। तो भारत में शिक्षा का मानक तय करना, ठीक है, शिक्षक भर्ती के लिए मापदंड का निर्धारण करना, योग्य शिक्षकों की भर्ती करना और इसी के साथ जो है दोस्तों एनसीटीई के विरुद्ध राज्य अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षा का निर्धारण नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है राज्य सरकार की अपनी मनमर्जी नहीं चलती है। एनसीटीई जो मानक तय करेगा उसे ही जो है दोस्तों राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मानना होता है। तो ये है दोस्तों एनसीटी के कुछ महत्वपूर्ण अधिकार। और अब हम देखते हैं दोस्तों एनसीटी की प्रमुख योजनाएं। ठीक है, तो प्रमुख योजनाओं की अगर हम बात करें दोस्तों तो एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम इसके द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक यानी कि NPSD और अगला है दोस्तों राष्ट्रीय परामर्शदाता मिशन। तो ये जो है योजनाएं हैं जो एनसीटी द्वारा चलाई जाती हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों एनसीटी की जो ई सेवाएं हैं। ठीक है, ई सेवाएं कौन कौन सी है? तो सूचना का अधिकार, मुफ्त शैक्षिक संस्थान पोर्टल, ठीक है, ऑनलाइन अपील पोर्टल, आभासी निरीक्षण और डिजिटल लॉकर। तो ये जो है दोस्तों ये एनसीटी द्वारा चलाई जाने वाली ई सेवाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आपको ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों एनसीटी द्वारा चलाई जाने वाली ई सेवाएं। और इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो एनसीटी है ये बीएड, एमएड और डीएलएड आदि कोर्स को मान्यता देता है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा बीएड, एमएड और डीएलएड को मान्यता कौन देता है? तो ये देता है दोस्तों एनसीटीई। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। ठीक है, और इसी के साथ जो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एनईपी 1986। ठीक है, तो आज दोस्तों हमने खंड 1 का जो कि है आपके पास शिक्षण अभिरुचि का जो पहला टॉपिक है भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जो आपका 6 नंबर का सब टॉपिक है ये कंप्लीट कर दिया है, जो कि है दोस्तों राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई। ठीक है, ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। और अगर क्लास अच्छी लगी है दोस्तों तो अपने दोस्तों को जो है ज़रूर से शेयर कर दें, लाइक कर दें। ठीक है, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।